friends, and welcome to the Mantram Academics Lakshya classes. In our first video, we will discuss a very important topic of mathematics, that is percentage. Now, why this topic is very important? क्योंकि ये जो चैप्टर है ये आपका बेस बनता है अगले कुछ और चैप्टर्स का, जैसे आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस. व्हाट आई वांट टू से कि ये जो चैप्टर्स हैं, अगर इन चैप्टर्स पे हमको अच्छी कमांड करनी है तो परसेंटेज के कंसेप्ट्स, उसके बेस हमारे बहुत क्लियर होने चाहिए. तो मुझे उम्मीद है कि आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, कंसेप्चुअल आप इस पे जाने की कोशिश करें. नाउ, जब भी हम मैथ्स में किसी टॉपिक के साथ शुरू करते हैं, वी शुड स्टार्ट विथ टू क्वेश्चंस. फर्स्ट, व्हाट. सेकंड, व्हाई. व्हाट से मेरा क्या मतलब है कि व्हाट इज परसेंटेज. पहली चीज तो हमारे दिमाग में आती है कि व्हाट इज परसेंटेज. तो अगर आप परसेंटेज की बात करें तो मैं इसको सिंपली कहूंगा कि इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड परसेंटम, मीनिंग पर 100. इसका मतलब क्या होता है? पर 100 होता है. अब जब मैं कहता हूं पर 100, तो पर 100 से हम क्या समझ रहे हैं कि पर 100 का मतलब हुआ कि जैसे अगर मैं आपको कहता हूं 1%, इसका मतलब है पर 100, दैट इज 1 आउट ऑफ 100. या अगर मैं आपको कहता हूं 20%, व्हाट डज इट मीन्स? 20 आउट ऑफ 100. तो आप यहां से चीज देख रहे होंगे कि 1% का मतलब है 1 अपॉन 100 या 100 आउट ऑफ 1 आउट ऑफ 100 या 1 पर 100. तो आपने क्या देखा कि जो ये परसेंटेज है इसको हम किसके रूप में लिख पा रहे हैं? फ्रैक्शन फॉर्म में. 20% is written as 20 upon 100, which is its fraction form. और किसी भी फ्रैक्शन को आप किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं? डेसिमल की फॉर्म में. जैसे यहां पर 1 अपॉन 100 है तो इसकी डेसिमल फॉर्म क्या होगी? 0.01. जैसे 20 अपॉन अगर 100 है तो नीचे 100 का मतलब डेसिमल 2 प्लेस के बाद लगेगा, दैट इज 0.20. या अगर आप कहते हैं 315%, इसका मतलब है 315 आउट ऑफ 100, दैट इज 3.15. तो यहां से एक कंसेप्ट हमारा बनता है परसेंटेज का पहला, कि व्हाट इट मींस बाय x%. जब हम कहते हैं x%, तो इससे क्या मतलब होता है? इसका सिंपली मतलब होता है x पर 100 या x आउट ऑफ 100. तो एक तो हमें इस कंसेप्ट को समझना है कि जब हम x% कहेंगे तो आप उसकी फ्रैक्शन फॉर्म समझेंगे x अपॉन 100. जैसे मैंने कहा 20% जब मैंने कहा तो आप इसको समझ सकते हैं 20 अपॉन 100. दूसरी चीज जो हमको समझी वो ये कि हमारा जो परसेंट है, परसेंट जो है इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और फ्रैक्शन को हम फर्दर डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं. तो इससे हमको कुछ सुविधाएं मिलती हैं. सुविधाएं क्या मिलती हैं? अगर कहीं पर 20% लिखा हुआ है और आपको ये फॉर्म समझ में नहीं आ रही है, अच्छी नहीं लग रही है, तो यू कैन रिप्रेजेंट दिस 20% इन फ्रैक्शन फॉर्म, दैट इज 20 अपॉन 100. और कैलकुलेशन करते समय अगर आपको इस फॉर्म के साथ अच्छा नहीं लग रहा या यू आर नॉट कंफर्टेबल, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? डेसिमल फॉर्म में. तो जैसे मैंने कहा, परसेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू डेसिमल. ये दो बातें हम सबसे पहले समझते हैं. तो पहली चीज हमने समझी व्हाट इज परसेंट. दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाई परसेंट. क्यों हमें परसेंट चैप्टर की जरूरत पड़ती है? व्हाई परसेंट. ये सिंबल होता है परसेंट का, जो मैंने ये बनाया ये सिंबल है परसेंट का. तो व्हाई परसेंट, परसेंट की हमको क्यों जरूरत पड़ रही है मैथमेटिक्स में? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि वी नीड परसेंटेज फॉर कंपैरिजंस. हमें कंपैरिजंस करने के लिए जो है परसेंटेज की डे टू डे लाइफ में जरूरत पड़ती है. अब कंपैरिजन से हमारा क्या मतलब है, इस चीज को एक छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. जैसे मान लीजिए मेरे पास 3 फ्रेंड्स हैं, ए, बी एंड सी, और लेट मी से कि हमने इनको 10-10 नंबर के पेपर दिए. हमने इनका टेस्ट लिया, वी कंडक्टेड अ टेस्ट ऑफ 10 मार्क्स, और ए गॉट लेट मी से 7 मार्क्स, बी गॉट 3 मार्क्स, सी गॉट 9 मार्क्स. तो इट्स वेरी इजी टू कंपेयर
इट्स वेरी इजी टू कंपेयर कि इनमें सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसकी रही है, सी की, उसके बाद दूसरी परफॉर्मेंस ए की रही, और लास्ट परफॉर्मेंस या सबसे जो कमजोर परफॉर्मेंस रही है वो किसकी रही है, बी की रही है। नाउ इट्स वेरी इजी टू कंपेयर। यहां पर हम बेसिकली क्या करते हैं, कंपैरिजन ही तो करते हैं तीनों के बीच में, और आप ये देख रहे होंगे कि ये कंपैरिजन करना बहुत आसान है। उसका कारण ये है कि तीनों को हम कंपेयर कर रहे हैं किसमें, 10 में कंपेयर कर रहे हैं, और ये जो कंपैरिजन है, दिस कंपैरिजन कोई भी बच्चा कर सकता है, क्लास 4 का स्टूडेंट भी इसको बहुत आसानी से कर सकता है। प्रॉब्लम कहां से अराइज होती है कि जैसे मान लीजिए यही 3 बच्चे हैं, ए बी एंड सी, और मान लीजिए ए का पेपर था 20 मार्क्स का, ही गॉट 15 आउट ऑफ 20। बी जो है, इसका जो है पेपर आया लेट मी से 40 मार्क्स का, एंड आउट ऑफ 40 ही गॉट 28 मार्क्स, जबकि सी का पेपर था 75 का, ही गॉट 60 मार्क्स। अब अगर मैं पूछता हूं कि साहब सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसका है, तो इट विल बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, क्योंकि यहां पर जो कंपैरिजन हो रहा है वो सेम यूनिट पे नहीं हो रहा है, बल्कि ए को 20 पे कंपेयर कर रहे हैं, बी को 40 पे, और सी की एफिशिएंसी को हम कहां देख रहे हैं, 75 पे। दिस विल नॉट वर्क, दिस विल डेफिनेटली नॉट वर्क। तो जब आपको कंपैरिजन करना होगा तो किसी एक यूनिट पे कंपेयर करेंगे, तो वो यूनिट क्या हो सकती है, वो परसेंटेज हो सकती है। और जब परसेंट पे हम किसी चीज को कंपेयर करते हैं, दैट मींस वी आर कंपेयरिंग दैट थिंग ऑन 100। परसेंट का मतलब है 100 पे कंपेयर करना। व्हाट आई वांट टू से कि हम इसको 20 पे ना कंपेयर करके किस पे कंपेयर करें, 100 पे। तो कैसे करते थे जब हम छोटी क्लासेस में थे, यूनिटरी मेथड टाइप का हमारे टीचर्स लगाते थे, और वो कहते थे कि देखिए टोटल मार्क्स दिए हुए हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड दिए हुए हैं। तो जब टोटल मार्क्स आप देखते हैं 20 थे, तो 20 में से इस बच्चे के कितने नंबर आए, 15। अगर ये 20 ना होकर के 1 मार्क्स होते तो कितने नंबर आते, 15/20। इसको देखिए 15/20, ये वही फ्रैक्शन है जो ए है आपका। तो 20 में से 15 आए तो एक में से कितना है, 15/20। तो 100 में से कितने आएंगे, द मोमेंट आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ये परसेंटेज में बन जाएगा। क्यों, क्योंकि नाउ यू आर नॉट कंपेयरिंग ऑन 20, नाउ यू आर नॉट कंपेयरिंग ऑन 1, यू आर कंपेयरिंग दिस फिगर ऑन 100। तो जैसे आप 100 पे चीजों को कंपेयर करना शुरू करते हैं, वो परसेंटेज में चली जाती है। तो अगर 20 में से 15 आए तो एक में से कितने आएगा, 15/20। तो 100 में से कितना आएगा, जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो ये आपका फ्रैक्शन था 15/20, यही फ्रैक्शन है ओरिजिनल फ्रैक्शन, इसको भी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, और 100 से मल्टीप्लाई करते ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज में। नाउ दो चीजें, एक कि ये जो 15/20 है ओरिजिनल फ्रैक्शन, द मोमेंट यू मल्टीप्लाई इट विद 100 तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, परसेंटेज में। तो अगर हम 15/20 को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 75%, विच मीन 75 आउट ऑफ 100। यहां पर एक और कंसेप्ट बना हमारा, वो ये कि कभी भी आपको कोई फ्रैक्शन a/b अगर दिया गया है और इस फ्रैक्शन a/b को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो आप इस फ्रैक्शन को सिंपली कितने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से। द मोमेंट आप किसी फ्रैक्शन को, किसी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो नंबर ऑटोमेटिकली ही किस में कन्वर्ट हो जाता है, परसेंटेज में। तो दो कंसेप्ट बने, एक x% मींस x/100, एंड दूसरा a/b अगर कोई फ्रैक्शन है और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें। इन द सेम वे 28/40 भी तो एक फ्रैक्शन है, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज में। ये कैंसिल हो जाएगा, 4 7 या 28, दैट इज इक्वल टू 70%। और 70% का मतलब क्या है, 70 आउट ऑफ 100। सेम वे 60/75 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये भी आपका परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। 25 दिया 75, 25 चौको 100, 3 दूनी 6, 0, दैट इज 80%। एंड अगेन 80% मींस 80 आउट ऑफ 100। तो जो आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन था 15/20, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 75/100 परसेंट फॉर्म में। 28/40 जो आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन था विच रिजल्ट्स इनटू 70%, इसको भी हम 70/100 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 60/75 जो आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन था, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया
80% बन गया, दैट इज 80 आउट ऑफ 100। तो अब आपके लिए कंपैरिजन करना आसान हो जाएगा, क्योंकि अब कंपैरिजन 20, 40 या 75 पे नहीं हो रहा है, बल्कि 100 पे हो रहा है। और हम ये कहते हैं कि अगर ये पेपर 20 नंबर का था तो ए के आए 15, 100 नंबर का होगा तो 75, बी के 40 में से अगर 28 आते हैं तो 100 में से कितने आएंगे 70, सी के 75 में से 60 आते हैं तो 100 में से कितने आएंगे 80। यानी आपने तीनों को किस में कंपेयर कर लिया, 100 में। एंड नाउ यू कैन इजीली फाइंड आउट कि सबसे अच्छा परफॉर्मेंस सी का है, फिर आपका ए का है, और लास्ट में परफॉर्मेंस किसका आया, बी का आया। तो जो मैं कहना चाहता था वो ये कि इन दिस वे परसेंटेज हेल्प यू टू कंपेयर थिंग। परसेंटेज आपको मदद करता है चीजों को कंपेयर करने में। नाउ व्हाट परसेंटेज, वाई परसेंटेज, ये हमने समझा। अब इसके बेसिस पे हमारे जो है चैप्टर के कुछ क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। कोई भी चैप्टर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखेंगे, आप पाएंगे कि शुरू के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैलकुलेशंस बेस होते हैं। अब इस चैप्टर में अगर आपको अपनी कैलकुलेशंस को फास्ट करना है तो उसके लिए एक तो आपके पास फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन के कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए, जिनको हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन आपका क्लियर होगा। तो उसके लिए यहां पर कैलकुलेशन को तेजी से करने के लिए या क्वेश्चंस को तेजी से सॉल्व करने के लिए हमको कुछ चीजों को याद करना है, जिसको हम कहते हैं भाई परसेंटेज फ्रैक्शंस, है ना। तो परसेंटेज इन क्वेश्चंस में आपकी सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो ये होगी कि आप परसेंटेज को फ्रैक्शंस में तेजी से क्या करें, कन्वर्ट करें। अगर आप परसेंटेज को फ्रैक्शंस में तेजी से कन्वर्ट करते हैं, जैसे 20% मींस 20 अपॉन 100 विच मींस 1/5, ठीक। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप 20% को डायरेक्ट 1/5 लिख पाते हैं तो आपके लिए कैलकुलेशन काफी तेज करना पॉसिबल हो पाएगा। इसके लिए सबसे पहले हम कुछ परसेंटेज को ऑलरेडी अपने पास याद करके रख लेंगे। ये वो परसेंटेज हैं जिनको एग्जामिनर्स मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करता है, या इससे रिलेटेड परसेंटेज या इनकी फॉर्मेशंस को यूज करता है। और अगर वो आप तेजी से कन्वर्ट कर पाएंगे परसेंटेज को फ्रैक्शन में, तो आपके लिए कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे मैंने आपको कहा था कि इस चैप्टर में सबसे पहले हम न्यूमेरिकल्स, कैलकुलेशंस करेंगे। उसके लिए जरूरी यह होगा कि हमारे पास कुछ परसेंटेज पहले से ही दिमाग में हो कि उनकी फ्रैक्शन फॉर्म क्या होती है। जैसे देखिए यहां पर आपने 25% को देख रहे हैं, तो 25% की फ्रैक्शन फॉर्म क्या होती है, 1/4। ऐसी जैसे ये 1/2 है, अगर मैं आपको कहता हूं कि 1/2 की परसेंटेज क्या होगी, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आप 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हमने पीछे पढ़ा था ना कि किसी भी फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, परसेंटेज में। दैट मींस अगर कहीं 50% लिखा होगा तो आप उसको क्या पढ़ेंगे, 1/2। ऐसे ही अगर आप 1/3 को देखें तो 1/3 की परसेंटेज फॉर्म बनानी है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व करेंगे तो 33 1/3% आपके पास आ जाएगा। तो जो मैं कहना चाह रहा हूं कि ये कुछ परसेंटेज है जिनको हम बेस परसेंट कहते हैं, और ये परसेंटेज आपको याद होनी चाहिए। जैसे 7 1/7% कहीं लिखा होगा तो आप उसको डायरेक्ट लिख लीजिए 1/14। अगर 6 2/3% लिखा है तो इसका मतलब है 1/15, क्योंकि न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर ये बेस आपको याद है, ये परसेंटेज आपको याद है, तो आपका काम काफी आसान होगा। लेट अस रिलेट इट, इसको हम क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए जैसे क्वेश्चन अगर मैं आपको कहता हूं 16 2/3% ऑफ 234, मान लीजिए ये हमको सॉल्व करना है। अब एक आदमी तो इसको कैसे सॉल्व कर रहा, वो पहले इसको परसेंटेज बना रहा, 3 × 16 करेगा 48, 48 + 2 50, फिर वो लिखेगा 50/3%, ऑफ का मतलब मैथ्स में मल्टीप्लाई होता है 234, फिर वो इस परसेंट को फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आएगा, दैट इज 50/3/100, x परसेंट माने x/100, तो 50/3% माने 50/3/100, परसेंट मींस अपॉन 100 into 234, एंड देन ही विल स्टार्ट सॉल्विंग इट। उसके बाद वो इसको सॉल्व करना शुरू करेगा, तो इट विल कंज्यूम टाइम, ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इससे बेहतर क्या होता कि अगर उसको पहले से ही याद है कि 16 2/3% की वैल्यू कितनी होती है, 1/6, क्योंकि अल्टीमेटली इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना ही है। तो अगर आपको ये ऑलरेडी याद है
तो 16 2/3% विल बी रिटन एज 1/6 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 234. नाउ दिस विल बी इक्वल टू 6 3 जा 18 6 9 जा 54 दैट विल बी 39. तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 39 आएगा. इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हम इसको कितनी तेजी से कन्वर्ट करते हैं. अच्छा मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे हो जाए 104 1/6% ऑफ 360. अब आप कहेंगे सर इसका ये जो परसेंटेज है इसकी तो फ्रैक्शन फॉर्म यहां पर लिखी भी नहीं है. मैंने आपको कहा था एग्जामिनर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करेगा, या तो डायरेक्ट इनको यूज करता है या इनसे फॉर्म्ड परसेंटेज को यूज करता है. फॉर्म्ड परसेंटेज देखिए ये फॉर्म्ड है. कैसे? 104 1/6% को आप ऐसे भी समझ सकते हैं 100%. अगर आपको थोड़ा सा मिक्स फ्रैक्शन की समझ है तो 104 में से 100 निकाल दीजिए तो यहां क्या बचेगा 4 1/6. और 100% जो होती है इसकी फ्रैक्शन फॉर्म होती है 1. तो 100% मींस कंप्लीट नंबर दैट इज 1 प्लस 4 1/6%. ये देखिए ये इसकी यहां पर वैल्यू है कितनी है 1/24. तो 100% का मतलब 1, इसका मतलब 1/24, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 360. अब इसको आपको आना चाहिए 24 1 जा 24 प्लस 1 दैट इज 25/24 इंटू 360. 12 से कट रहा है 12 दूनी 24 12 3 36 0. ये कटा आपका 15 टाइम. नाउ यू कैन सॉल्व 25 इंटू 15 दैट विल बी इक्वल टू 375. तो मैंने क्या बोला कि जैसे यहां तो उसने डायरेक्ट इस बेस परसेंट को यूज कर लिया, यहां पर उसने क्या किया है कि इस बेस परसेंट की एक फॉर्मेशन आपको बना के दी है. ये और भी तरीके से हो सकता है. जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन को वो इस तरीके से कर दे. लेट मी से कि वो इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे दे देता 212 1/2% ऑफ 80. तो ये भी हमने कहीं पे परसेंटेज बेसिक परसेंटेज में नहीं पढ़ा. लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो आप क्या देख रहे होंगे कि 212 इसमें से 200% एक हटा दीजिए और इसमें से 200% हटा तो कितना बचा यहां पर 12 और यहां 1/2 एंड 12 1/2% अलग हो जाएगा. यानी 212 1/2% कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 200% प्लस 12 1/2%. अभी आपने पढ़ा कि 100% की वैल्यू कितनी होती है 1. तो 200% यानी इसका डबल, तो इसकी वैल्यू होगी 2 प्लस 12 1/2%. ये आपकी बेस टेबल में आ रहा है, बेस चार्ट में आ रहा है. 12 1/2 की वैल्यू कितनी होती है 1/8. यानी 200% की फ्रैक्शन फॉर्म अगर हम लिखे या नंबर फॉर्म लिखे तो 2 और 12 1/2 की फ्रैक्शन फॉर्म कितनी हो जाएगी 1/8. ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 80. 8 दूनी 16 और 1 17. 17/8 इंटू 80 विच मीन्स 170. तो मैंने जैसे आपको कहा कि या तो डायरेक्ट दे देता है इस चार्ट में से या उसकी फॉर्मेशन बना के देता है. तो अगर फॉर्मेशन बन रही है तो आपको समझना पड़ेगा, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा. जैसे देखिए एक और क्वेश्चन हम क्रिएट करते हैं. मान लीजिए वो आपको कहता है 75% ऑफ 60. 75% हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर हमने 75% नहीं पढ़ा तो जी हमने 25% तो पढ़ा है. And what is the relation between 75% and 25%? 75% is thrice of 25%. 25 तियां 75. यानी 25% into 3 will be 75%. तो जब इसको 3 से करेंगे तो ये वैल्यू भी तो 3 टाइम हो जाएगी. तो 75% को हम क्या लिखते हैं 25% into 3. तो जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो फ्रैक्शन फॉर्म होगी वो होगी 3/4. 3/4 ऑफ 60. अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए. सो योर आंसर विल बी 45. तो अगर डायरेक्ट नहीं दिया है, इनडायरेक्ट दिया है तो उसको रिलेट करिए. जैसे मान लीजिए 66 2/3% ऑफ 300. आप देखेंगे एग्जाम में इस परसेंटेज को भी वो काफी यूज करता है. और इस परसेंटेज को अगर आप देख रहे होंगे तो ये डायरेक्ट आपके चार्ट में नहीं है, लेकिन ये आपका 33 1/3 का ट्वाइस है. देखिए 33 1/3 इंटू 2 जब आप करेंगे तो ये 33 भी 2 से मल्टीप्लाई होगा 66. ये 1/3 भी 2 से मल्टीप्लाई होगा 2/3. दैट मींस 33 1/3 का डबल होता है 66 2/3. तो नेचुरल सी बात है कि अगर 33 1/3% की वैल्यू 1/3 थी
तो 66 2/3% जो कि 33 1/3 का डबल है, उसकी वैल्यू 1/3 के डबल हो जाएगी। दैट मीन्स 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 300 एंड नाउ योर आंसर विल बी 200। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनको रिलेट करते हुए चलेंगे। अगर हमको डायरेक्ट नहीं दिया होगा तो उसकी इन चार्ट की फॉर्मेशंस हो रही होंगी, वो फॉर्मेशंस आप कितने अच्छे ढंग से समझते हैं, कितनी तेजी से उनको ऑब्जर्व करके फ्रैक्शन फॉर्म में लेकर के आते हैं, ये डिसिसिव होगा कि आप कितनी जल्दी अपने न्यूमेरिकल को या जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसको आप सॉल्व करते हैं। ओके, नाउ आप देख रहे होंगे बोर्ड पे मैंने जैसे 2 क्वेश्चन लिखे हैं। ये भी आपका बेसिकली जो क्वेश्चन है एग्जाम्स में जब आते हैं तो ये भी एक तरह का न्यूमेरिकल टाइप की क्वेश्चन है या कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन ही है। ये आपका स्टेटमेंट फॉर्म में जरूर लिखा गया है। आप इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम देखते हैं। 65% ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का 65% इज 21 लेस, वो कितना कम है, 21 कम है, किससे, लेस देन 4/5 ऑफ दैट नंबर। यानी किसी नंबर का 65% उस नंबर के 4/5 से कितना कम है, 21। दैट इज 4/5 ऑफ अ नंबर और 65% ऑफ दैट नंबर, अंतर कितने का है, 21। यही तो कह रहा है, किसी नंबर का 65% उस नंबर के 4/5 से 21 कम है। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन। सिर्फ एक चीज समझनी है, वो ये कि जब भी आप मैथ्स करते हैं तो मैथ्स इज बेसिकली इवॉल्व फॉर कंपैरिजंस। मैथ्स का इवोल्यूशन जो हुआ था कंपैरिजंस के लिए हुआ था, और कंपैरिजन सेम थिंग्स के बीच में होता है। यहां आप देख रहे कि परसेंटेज फॉर्म है और यहां पर कैसी फॉर्म है, फ्रैक्शन फॉर्म। तो या तो दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में हो जाए या दोनों परसेंटेज फॉर्म में हो जाए। तो यहीं पर इस क्वेश्चन का क्लिक है कि एक्चुअली ये 65% है और 4/5 जो है इसको आप क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप देखिए 1/5 का मतलब होता है 20%, और अगर आप 4/5 कर रहे हैं यानी 1/5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो अगर ये 4/5 होगा यानी 1/5 का 4 टाइम्स, तो 20% भी तो 4 टाइम्स हो जाएगा। दैट मीन्स 4/5 1/5 का 4 टाइम्स है, तो 20% का 4 टाइम्स है 80% ऑफ n माइनस 65% ऑफ n इज इक्वल टू 21। ये कहना चाह रहा था ये। अब ये जो चीज मैंने अभी आपको बोर्ड में समझाई, ये एग्जाम में नहीं सॉल्व करते हम, ऐसे नहीं करेंगे कि एग्जाम में इस स्टेटमेंट को लिखेंगे। हमें ये चीज समझनी है कि 4/5 का मतलब होता है जी 80%। इसका मतलब 65% किसी नंबर का वो 80% से 21 कम है। इसका मतलब अगर हम देखें तो इन दो नंबरों के बीच का डिफरेंस 21 है, और परसेंटेज फॉर्म में देखें तो इनका डिफरेंस कितने का है, इनका डिफरेंस होगा 80% माइनस 65%, दैट इज 15%। तो 15% ऑफ नंबर इज इक्वल टू 21। उस नंबर के 80% में से अगर 65% उस नंबर का घटाया जाए तो उस नंबर का 15% आना चाहिए। एंड नाउ यू कैन सॉल्व इट। 15% of n is equal to 21, or n will be equal to 21 into 100 upon 15. 5 3 15, 0. So your answer will be 140. तो बेसिक इसमें क्या है कि आप इस फ्रैक्शन को कितनी तेजी से कन्वर्ट करते हैं। नाउ लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग 40% ऑफ अ नंबर फ्रॉम 3/4 ऑफ द नंबर गिव्स 105। यानी किसी नंबर के 40% में से उस नंबर का अगर 3/4 माइनस किया जाए तो रिजल्ट कितना है, 105। अगेन मैंने कहा ये 40% है और ये 3/4 है, नहीं चलेगा। अगर ये 40% है तो हमें पता होना चाहिए कि 3/4 की जो है परसेंटेज फॉर्म क्या होगी। एक परसेंटेज में दूसरा फ्रैक्शन में नहीं चलेगा, या तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करिए या इसको फ्रैक्शन में। तो आसान ये है कि हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें। इस समय आपको पता है 1/4 की वैल्यू कितनी होती जी, 25%, और 3/4 का मतलब 1/4 का 3 टाइम्स, तो इसका 3 टाइम्स अगर आप करोगे तो वैल्यू आएगी 3/4। तो 25% का 3 टाइम करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 75। दैट मीन्स वो ये कहना चाह रहा था कि किसी नंबर के 75% में से अगर उस नंबर के 40% को माइनस करें तो उस नंबर की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 105।
अगर आप इन परसेंटेज को माइनस करेंगे तो ये कितना आ रहा है 35, यानी उस नंबर का 35% जो होगा 35% ऑफ नंबर, ये डिफरेंस दे रहा है ना 105, 40% 3/4 का, तो 3/4 मीन 75%, तो 75% और 40% का डिफरेंस कितना हुआ 35, यानी 35% ऑफ नंबर की वैल्यू कितनी होगी 105, दैट इज 35% ऑफ n विल बी इक्वल टू 105, n विल बी इक्वल टू 105 इंटू 100/35, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे और 35 3 टाइम जाएगा, आंसर आ जाएगा 300। सो द इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो एग्जाम्पल लिए गए वो सिर्फ इसलिए लिए गए टू मेक यू रियलाइज कि 3/4 को तेजी से हमें किस में कन्वर्ट करना है परसेंट में। तो समटाइम्स हमें परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, समटाइम फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। तो हमको ये जो टेबल है इसको समझना है, याद रखना है और इसको हमें प्रैक्टिस में लेकर के आना है कि इस टेबल की हेल्प से किस तरह से हम फटाफट अपनी परसेंटेज को फ्रैक्शन में या फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करें। वी विल टेक सम मोर एग्जांपल ताकि हम इस चीज को और अच्छे से समझ सकें। ओके, अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हमने रखा है, सब्ट्रैक्टिंग 40% ऑफ अ नंबर फ्रॉम द नंबर, यानी किसी नंबर सब्ट्रैक्टिंग 40% ऑफ अ नंबर, किसी नंबर के 40% को उसी नंबर से सब्ट्रैक्ट किया गया, तो उस नंबर को, किसी नंबर को जब हम उसकी परसेंटेज फॉर्म पे लिखेंगे तो कोई भी नंबर जो होता है वो अपना 100% होता है जी। तो वो क्या बोल रहा है, सब्ट्रैक्टिंग 40% ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का 40% उसी नंबर में से सब्ट्रैक्ट करा गया, तो वो नंबर अपने आप को जब परसेंटेज में रिप्रेजेंट करेगा तो 100% रिप्रेजेंट करेगा, वी गेट द रिजल्ट 30। तो अगर आप देखें तो 40% और 100% का अगर आप डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा 60%, यानी 60% ऑफ n इज इक्वल टू 30 है। तो नेचुरल सी बात है n विल बी इक्वल टू, ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा 30 इंटू 100/60, n विल बी इक्वल टू 50। सेम क्वेश्चन यहां पर देखिए, इफ 75% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75, किसी नंबर का 75% यदि 75 में ऐड करा जाए, द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। तो अगर 75% जो है किसी नंबर का 75 में ऐड किया जाए तो रिजल्ट क्या आ रहा है, नंबर इटसेल्फ। नंबर इटसेल्फ माने 100%, कोई भी नंबर जो होता है वो अपने आप को 100% रिप्रेजेंट करता है। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है नंबर क्या है, तो आप देखिए इस क्वेश्चन को मैं ये भी तो कहता हूं कि ये जो नंबर है ये 100% कब बनता है, जब 75% में 75 जुड़ता है, या यूं कह लीजिए कि 100% और 75% इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है 75 का है, और 100% और 75 का डिफरेंस देखेंगे तो 25%, तो 25% ऑफ n विल बी इक्वल टू 75, तो n विल बी इक्वल टू 300। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका 300 आ जाएगा। इसके अलावा कई बार एग्जाम में जब ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे तो आपको अपने आप को बहुत शार्पली क्वेश्चन को देखना होता है, ऑब्जर्व करना होता है। जैसे कई बार इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो कई बार बच्चे कहते हैं साहब बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, 1326.5% ऑफ 20। अब वो कहते हैं इसको फ्रैक्शन फॉर्म बनाने में बहुत दिक्कत है। देखिए इसकी फ्रैक्शन फॉर्म बनानी दिक्कत है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसे हो जाए 1326.5 ऑफ 20%, तो 20% की तो फ्रैक्शन फॉर्म 1/5 होती है, हमने चार्ट में पढ़ा था, ये आसान है। और ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है। तो अगर कभी ये लिखा हो x% ऑफ y और आपको ये फॉर्म सही ना लगे तो आप इसको x ऑफ y% भी पढ़ सकते हैं, यू आर फ्री टू डू दैट। और आप बजाय इसको सॉल्व करने के आप इस पार्ट को सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1326.5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 20% माने 1/5। ना यू कैन सॉल्व इट, 5 to 10, 32, 5 से 30, 31 to 26, 5 5 to 25 और 1, तो आंसर कितना जाएगा आपका 265.3। तो इस तरह से एक चीज ये भी ध्यान रखिए, अगर x% ऑफ y डिफिकल्ट लग रहा है तो x ऑफ y% हो सकता है इस x को परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाना मुश्किल हो, y वाले पार्ट को फ्रैक्शन बनाना आसान हो, तो आप अपने परसेंटेज को उधर शिफ्ट करके अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाइए। कई बार क्वेश्चन इस तरह से आपको दिखाई देगा, जैसे ये क्वेश्चन आया भी था 28% ऑफ 450 प्लस
45% ऑफ 280। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको अलग सॉल्व करते हैं, इसको अलग सॉल्व करते हैं, फिर दोनों को जोड़ते हैं। अगर आप इन दोनों को ऑब्जर्व करें तो ये नंबर और ये नंबर एक ही है। देखिए 28% को अगर हम तोड़ करके लिखें, इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 28/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 450 को आप 45 इंटू 10 लिख सकते हैं। सेम वे आप इसको रिप्रेजेंट करिए, क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 45% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 28 इंटू 10। अब आप मल्टीप्लीकेशन में जानते हैं कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ, 28 इंटू 45 इंटू 10, 28 इंटू 45 इंटू 10, दोनों नंबर सेम है, नीचे 100 है। तो इसका मतलब अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि 28% ऑफ 450 प्लस 45% ऑफ 280, ये नंबर और ये नंबर सेम है और इनकी वैल्यूज भी सेम आएंगी। और अगर इनकी वैल्यूज सेम आएंगी, x अगर इनकी वैल्यू आती है तो ऐड करके 2x। इसका मतलब हम सिंपली क्या करें, इसको सॉल्व कर लेते हैं 28% ऑफ 450 को, और जो आंसर आएगा उसका हमें क्या करना पड़ेगा, ट्वाइस। नाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो जो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि जब भी आप कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेशन करते समय परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में तेजी से चेंज करें। उसके लिए आप अपने चार्ट को प्रैक्टिस करेंगे। प्लस इस तरह के जो क्वेश्चन है इसमें आप अपनी ऑब्जर्वेशन को बिल्कुल अपने माइंड को बिल्कुल, ऑब्जर्वेशन को बिल्कुल शार्पन रखेंगे एग्जाम में, ताकि आप चीजों को कंफर्टेबली देख सकें। आप चीजों को, प्रॉब्लम को ना देखें। 1326.5% ऑफ 20 को अगर आप 1326.5 ऑफ 20% देखेंगे तो चीजें आपको बहुत आसान दिखाई देंगी। इनको ध्यान में रखते हुए आप अपना कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चन करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपग्रेड करेंगे अपने आप को, इसी कंसेप्ट पे बेस और फर्दर क्वेश्चन जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है उसको बढ़ाएंगे और देखेंगे कि उन क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।